प्रदेश में पंचायत चुनाव अब समय पर ही होंगे। सिर्फ ओबीसी सीट पर चुनाव स्थगित रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक में आज ये निर्णय लिया है। बैठक खत्म होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यह कहा है कि ओबीसी सीटों को रीनोटिफाई करने के बाद चुनाव कराए जाएंगे। रीनोटिफाई करने का काम सरकार का होगा। और अब इस फैसले के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर पंच तक करीब 98,319 सीटों पर फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य से लेकर पंच तक अब तक 14,525 अभ्यर्थी फॉर्म जमा कर चुके हैं। सिंह सर हमारे साथ हैं। सर, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद आरक्षण पर स्टे लग गया है, चुनाव की प्रक्रिया फिर से होगी। कब तक सर चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा? चुनाव की जो तारीखें हैं उन्हीं तारीखों पर चुनाव हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रोका नहीं है, केवल जो ओबीसी सीट्स हैं उस पर उनका आदेश है कि ओबीसी सीट्स के चुनाव रोक दिए जाएं। तो वो कल उनका आदेश आया था, हमने कल ही रोक दिया। सर, तो ओबीसी को लेकर कब तक आरक्षण पूरा कर लिया जाएगा, फिर उनकी तारीखों का ऐलान क्या इसी चुनाव के साथ ही चुनाव होंगे, क्या बाद में उनकी तारीखें रहेंगी? इससे आगे का जो मुद्दा है वो राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र का है। हालांकि निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो ओबीसी की सीटें हैं इन्हें री नोटिफाई करिए एज जनरल सीट्स और इनका इलेक्शन कराइए। तो नोटिफिकेशन रिजर्वेशन का हमारे अधिकार में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के ही अधिकार में है। तो अगर ये री नोटिफाई किया जाना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तो ये राज्य शासन को करना है। तो अगर जब भी वो कर देंगी तो हम चुनाव करा देंगे। और आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत हो रहे हैं यदि चुनाव तो वो कराए जाएं, तो आप ही से बोला है कि संज्ञान में लीजिए, तो क्या चुनाव संविधान के तहत हो रहा है? कोई गलती तो नहीं हो इसमें? चुनाव संविधान के तहत हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको तय करने का अधिकार केवल दो संस्थाओं को है, एक माननीय हाईकोर्ट को, एक माननीय सुप्रीम कोर्ट को। और दोनों के सामने ये इशू है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्या स्टैंड लेंगे। जो भी उनका आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। अभी तो ये जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, हम इसका पालन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे आयुक्त बसंत प्रताप सिंह सर, जिनका कहना है कि संविधान के तहत दो ही संस्था हैं जो आकलन करती हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने जो आदेश दिया है उसके तहत हमने ओबीसी के जो चुनाव हैं उनको स्थगित कर दिया है। आगामी जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देंगे उसके आधार पर वो आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी जो चुनाव की तारीखें हैं वो यही रहेंगी। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और देखिए, इधर दूसरी तरफ पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को निराधार बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने की बात कही है। मैं बड़े गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूं, और यह केवल आरोप नहीं है, यह प्रत्यक्ष तौर पर इस मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई देता है कि कांग्रेस का नेतृत्व कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारे पिछड़े वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र करने का काम कर रहा है। यानी अवरुद्ध करने का काम कैसे हो सकता है? ओबीसी समाज वर्ग के साथ एक व्यापक षड्यंत्र कांग्रेस के नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस हमेशा ओबीसी की विरोधी रही है। जब से हमारी सरकार है तब से लगातार हम लोग 27% आरक्षण पर ही मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव करा रहे थे, जिससे कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। परंतु कांग्रेस ने षड्यंत्र करके, और चूँकि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है और इसलिए ये जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है इसके लिए हम कांग्रेस की निंदा करते हैं। मैं राज्य शासन से अनुरोध जरूर करूंगा कि पंचायत चुनाव होना चाहिए, और हमारे यहाँ जो त्रिस्तरीय पंचायत राज है, त्रिस्तरीय डेमोक्रेसी है, वो परिपक्व होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश सरकार ने सही तरीके से ये केस पेश नहीं किया, बड़े दुख की बात है। हम पूरी खिलाफत करते हैं जो ओबीसी रिजर्वेशन का समापन हुआ है। ये उन्होंने सही ढंग से, हमारी मांग तो थी कि रोटेशन हो, हमारी डिमांड परिसमन की थी, पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने घुमा फिरा के आरक्षण पर आ गए और कोर्ट ने अभी आरक्षण समाप्त किया। हम इसकी
घोर खिलाफत करते हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार नए परिसीमन और नए रोटेशन में आरक्षण के हिसाब से पंचायत चुनाव कराने का निर्णय ली होती तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। जिस तरह से व्यवस्था दी है वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सही ढंग से पैरवी नहीं होने की वजह से इस तरह का निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को हमने बताया कि हम तो हर वर्ग की भले के लिए आए हैं, हम रोटेशन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जिससे कि सबको चांस मिले। ओबीसी के संदर्भ में हमारी ना तो कोई पिटीशन है ना हमारी कोई प्ली थी। ये जो आदेश हुआ है ये सरकार के संदर्भ में हुआ है और सरकार को दायित्व दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराएं।